अपने दिन गिने मैं सीएम बनकर वापस आ रहा हूं। ये धमकी तेलंगाना के सीएम पद की शपथ लेने वाले रेवंत रेड्डी ने एक पुलिस ऑफिसर को चुनाव प्रचार के दौरान दिया था। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है और आज यानी 7 दिसंबर को रेवंत रेड्डी ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है। कांग्रेस नेताओं की माने तो रेवंत रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत अपनी बात को आसानी से समझा लेना, दृढ़ विश्वास और भविष्य देखने की आदत है। यही वजह है कि सीएम की कुर्सी तक उन्हें पहुंचाया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है रेवंत रेड्डी और पुलिस ऑफिसर को उन्होंने ऐसी धमकी क्यों दी थी, और साथ में ये भी कि उनकी राजनीतिक सफर कैसा रहा है। कैसे हुई थी राजनीति में रेवंत रेड्डी की एंट्री। अन्मुल्ला रेवंत रेड्डी यानी रेवंत अन्ना अब 53 साल की उम्र में तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ले ली है। उनका जन्म साल 1969 में अविभाजित आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में हुआ था। रेड्डी ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में एक्टिव हो गए थे। वो कॉलेज के दिनों में बीजेपी का छात्र विंग एबीपी से जुड़े हुए थे। एबीपी छोड़ने के बाद उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को ज्वाइन कर लिया और मात्र 30 साल की उम्र में वो जुबली हिल्स हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। यह वह क्षेत्र है जहां सबसे अमीर और प्रभावशाली हस्तियां रहती हैं। साल 2001-2002 तक वो केसीआर की पार्टी से भी जुड़े रहे। साल 2006 में वह जिला परिषद के सदस्य के रूप में जीत दर्ज की थी। साल 2007 में वह एमएलसी चुने गए। रेड्डी ने अधिकांश सदस्यों को नामांकन वापस लेने के लिए समझाने में सफल रहे। इसके बाद उनकी एक और पहचान बनी और वो है एक सफल रणनीतिकार की। 2017 में थामा था कांग्रेस का हाथ। एमएलसी चुने जाने के महज 2 साल बाद यानी 2009 में उन्होंने आंध्र प्रदेश के कोडांगल विधानसभा सीट से टीडीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक चुन लिए गए। और साल 2014 में वो तेलंगाना विधानसभा में टीडीपी के सदन के नेता चुने गए। ऐसे में इन दिनों तेलंगाना में टीडीपी धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी और टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से इनकी तकरार भी शुरू हो गई थी। ऐसे में उन्होंने टीडीपी का साथ छोड़ दिया। साल 2017 में कांग्रेस का हाथ थाम लिया, लेकिन इससे उन्हें झटका लगा और वह साल 2018 में विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा और कांग्रेस में आने के बाद मात्र 6 साल में उन्होंने सीएम पद की शपथ ले ली है। ठीक उसी तरह जिस तरह से सिद्धारमैया जेडीएस से बगावत कर कांग्रेस ज्वाइन किया और कुछ ही सालों के अंदर वह कर्नाटक के सीएम बन गए। रेवंत रेड्डी की पहचान अग्रेसिव नेता के रूप में है। बता दें कि रेवंत रेड्डी एग्रेसिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उनके समर्थक इस चीज को काफी पसंद भी करते हैं। यही वजह है कि रेवंत रेड्डी पर 89 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी मामले में उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया है। इन 89 में से 34 मामले आपराधिक मामलों में सजा देने वाली आईपीसी की धारा 506 के तहत दर्ज की गई है। 38 के सेक्शन 504 में दर्ज की गई है। 504 की धारा शांति भंग करने के मकसद से जानबूझकर अपमान करने से जुड़ी हुई है, जबकि 21 केस सेक्शन धारा 153 के हैं जो दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाने के लिए है। बाकी केस अन्य मामलों में दर्ज है। इसी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। तब उन्होंने पुलिस ऑफिसर को धमकी देते हुए कहा था कि आप अपना दिन गिनना शुरू कर दें, मैं तेलंगाना का सीएम बनकर वापस आ रहा हूं और आपको आपके घर से बाहर निकालने के लिए मैं होमगार्ड भेजूंगा। अब रेवंत रेड्डी राज्य के सीएम बन गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या नहीं। कितनी संपत्ति के मालिक हैं रेवंत रेड्डी। चुनावी एफिडेविट के मुताबिक रेवंत रेड्डी के पास कुल 30 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक रेवंत रेड्डी के पास साल 2021-22 में उनकी कुल इनकम 1,43,01,580 रुपए थी। रेवंत रेड्डी और उनकी पत्नी गीता के नाम गाड़ियां, शेयर, बॉन्ड, कैश, बैंक बैलेंस और जवाहरात समेत कई चल संपत्तियां हैं। रेवंत रेड्डी के नाम 2,18,93,343 की चल संपत्ति है, जबकि गीता रेड्डी के पास 2,92,68,000 की चल संपत्ति है। अचल संपत्ति की बात करें तो रेवंत रेड्डी के नाम 8,62,33,657 रुपए की प्रॉपर्टी है, जबकि गीता रेड्डी के नाम 15,02,67,220 रुपए की अचल संपत्ति है। अचल संपत्ति में जमीन, एग्रीकल्चर लैंड और घर शामिल हैं। उनकी कुल 1,90,26,339 रुपए की देनदारी है। तो ये थी रेवंत रेड्डी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।